हाय गाइज। आज लॉकडाउन में हम लोग सब लोग परेशान हैं। घर पे सब लोग की पढ़ाई छूट रही है, इसलिए फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल का ये पहल है कि कैसे भी बच्चों को इंग्लिश बोलने की ट्रेनिंग दी जाए, कैसे बोलेंगे वो। इसी सिलसिले में जूनियर क्लासेस के लिए ज़रा उनका इंट्रोडक्शन के लिए आज हम क्लास लेने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है अबाउट माई सेल्फ। अबाउट माई सेल्फ, तो अबाउट माई सेल्फ का मतलब क्या हुआ? खुद के बारे में। तो खुद के बारे में अगर ऐसे समझेंगे तो इंट्रोडक्शन समझें। अबाउट योर सेल्फ इंट्रोडक्शन तो कैसे देंगे, क्या कहेंगे? तो सबसे पहले कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम। क्या पूछता है? व्हाट इज योर नेम मतलब हुआ आपका नाम क्या है। आपका नाम क्या है? तो आपको जवाब देना है कि माई नेम इज़। अब मान लीजिए मेरा नाम रियाज है, तो हम बोलेंगे क्या? माई नेम इज़ रियाज अली साहिल। मेरा नाम रियाज अली साहिल है। तो पहला क्वेश्चन किसी ने क्या पूछा कि आपका नाम क्या है, और आपने जब आपका नाम क्या है मीन्स व्हाट इज योर नेम, तो आपने जवाब दिया कि माई नेम इज़ रियाज अली साहिल, मतलब आपका जो नाम है वो बोलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वो लोग पूछते हैं आपकी उम्र कितनी हुई, मतलब आप कितने साल के हुए। तो क्वेश्चन कैसे रिप्लाई करना है कि हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हैं। हाउ ओल्ड आर यू, तो आपको रिप्लाई क्या करना है, जवाब में क्या देना है। अगर आप 6 साल के हैं तो बोलेंगे आई एम 6 years ओल्ड। अगर आप 7 साल के हैं तो आपको बोलना होगा आई एम 7 years ओल्ड। अगर आप 8 साल के हैं तो आपको जवाब देना होगा आई एम 8 years ओल्ड। मीन्स जितने साल के हैं आपको वैसे बोलना है। अगर आप 10 साल के होंगे तो बोलना है आपको आई एम 10 years ओल्ड। तो आपसे ये सेकंड नंबर क्वेश्चन रहा। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपको, चूंकि बच्चे हैं तो आपको जानने के लिए लोग कैसे पहचानेंगे, तो आपके पिताजी से पहचानेंगे। तो ऐसे सिलसिले में आपसे थर्ड क्वेश्चन जो होता है वह होता है व्हाट इज योर फादर्स नेम। व्हाट इज योर फादर्स नेम मीन्स आपके पिताजी का नाम क्या है। आपके पिताजी का नाम क्या है। याद रखें फादर्स, फादर में एपोस्ट्रॉफी एस लगा रहता है, जिसका मतलब होता है फादर का, पिता का। जैसे ब्रदर्स रहे तो उसका मतलब होता है ब्रदर का, भाई का। तो चलिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिताजी का नाम क्या है। तो आप लोग जवाब देंगे, जैसे मैं बोलूं तो मैं बोलूँगा माई फादर्स नेम इज मिस्टर दोस्त मोहम्मद। तो ये तो मेरा है। अगर आपके पिताजी का नाम है, मान लीजिए आपके पिताजी का नाम है शंभू जी, तो आपको बोलना है माई फादर्स नेम इज मिस्टर शंभू जी। आपके पिताजी का नाम अगर मान लीजिए मदन मोहन है, तो आपको बोलना है माई फादर नेम इज मदन मोहन। ऐसे आपको पिताजी का नाम बताना है। चाहे कोई क्वेश्चन पूछे, आप पूछें किसी से, चाहे कोई आपसे पूछे, तो ऐसे डील करना है। अब इसके बाद आता है जो नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके पिताजी करते क्या हैं। आपके पिताजी क्या करते हैं, तो आप पूछेंगे कैसे कि व्हाट डज योर फादर डू। व्हाट डज योर फादर डू मतलब आपके पिताजी क्या करते हैं। चाहे ऐसे अगर कंटिन्यू पिताजी की बात चल रही है तो पूछ सकते हैं व्हाट डज ही डू, वो क्या करते हैं। चाहे पूछ सकते हैं व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। तो अगर आपके पिताजी टीचर हैं तो आपको जवाब देना होगा माई फादर इज अ टीचर, मेरे पिताजी एक शिक्षक हैं। आपके पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो आपको बोलना है कि माई फादर इज अ डॉक्टर। अगर आपके पिताजी इंजीनियर हैं तो आपको बोलना होगा माई फादर इज एन इंजीनियर। अगर आपके पिताजी किसान हैं तो आपको बोलना होगा माई फादर इज अ फार्मर। चलिए ऐसे ही अगर आपके पिताजी अगर सेल्फ का कोई काम करते हैं, तो अपना खुद का काम करते हैं, तो पूछेगा कोई व्हाट डज योर फादर डू, तो आपको रिप्लाई देना है कि माई फादर इज अ सेल्फ एम्प्लॉय। माई फादर इज अ सेल्फ एम्प्लॉय। अगर आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी हैं, तो आपको जवाब देना होगा माई फादर इज अ बिजनेसमैन। चलिए ये तो रहा आपके पिताजी का क्या करते हैं ये। अब इसके बाद आता है कि आपकी मम्मी का क्या नाम है। तो क्वेश्चन कोई पूछेगा आपसे व्हाट इज योर मदर नेम। व्हाट इज योर मदर नेम, तो आप जवाब देंगे, जैसे मेरी मम्मी का नाम हुआ आमिना खातून,
तो मैं क्या रिप्लाई करूँगा, माई मदर नेम इज़ आमिना खातून। अगर यही रिप्लाई देना हो किसी के मम्मी का नाम है सुनीता देवी, तो वो कैसे देगा, माई मदर नेम इज़ सुनीता देवी। अगर किसी के मम्मी का नाम है अनीता देवी, तो वो क्या कहेगा, माई मदर नेम इज़ अनीता देवी। तो ऐसे हम लोग को रिप्लाई करना है। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है कि आपकी मम्मी क्या करती हैं। तो सेम रिप्लाई जैसे फादर का हुआ, व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज योर मदर डू, आपकी मम्मी क्या करती हैं। चाहे सेम क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट डज सी डू, व्हाट डज सी डू मतलब वो क्या करती हैं। व्हाट डज सी डू मीन्स हुआ वो क्या करती हैं। व्हाट डज योर मदर डू इसका मतलब हुआ आपकी मम्मी क्या करती हैं। तो मम्मी का लेके पूछना है तो बोलना है माई मदर इज अ टीचर, अगर टीचर हैं तो। अगर आपकी मम्मी इंजीनियर हैं तो बोलिएगा माई मदर इज एन इंजीनियर। अगर आपकी मम्मी घरों में रहती हैं, घर का काम करती हैं, तो आपको बोलना होगा माई मदर इज अ हाउस वाइफ। तो आपको मदर से भी क्लियर हुआ, तो मदर से भी क्लियर हुआ। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इसके बाद पढ़ते हैं अभी तक हम लोगों ने बताया हमारा नाम क्या है, हमारे पिताजी का नाम क्या है, हमारे मम्मी का नाम क्या है, क्या करते हैं। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप रहते कहाँ हैं, आप कहाँ रहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे कोई करेगा कि वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, लिव मीन्स होता है रहना। तो वेयर डू यू लिव, तो आपका रिप्लाई होगा आई लिव एट। अब जैसे कि मेरे बारे में ले लीजिए, तो मैं सरिया वार्ड नंबर 5 में रहता हूँ, मैं सरिया वार्ड नंबर 5 गोपालगंज में रहता हूँ। तो मेरा रिप्लाई क्या होगा, जैसे कि आपने किसी ने हमसे पूछा कि वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो मेरा रिप्लाई होगा आई लिव एट सरिया वार्ड नंबर 5 गोपालगंज। ये तो मेरा रिप्लाई होगा। अगर कोई हजियापुर में रहता है तो वो क्या रिप्लाई देगा, आई लिव एट हजियापुर वार्ड नंबर 6 7 जो हो वो, आई लिव एट हजियापुर वार्ड नंबर 7 गोपालगंज। अगर कोई पुरानी चौक रहता है तो वो क्या बोलेगा, आई लिव एट पुरानी चौक गोपालगंज। अगर कोई रहता है बंजारी तो क्या बोलेगा, आई लिव एट बंजारी गोपालगंज। अगर कोई रहता है यादवपुर तो वो बोलेगा आई लिव एट यादवपुर गोपालगंज। तो ये रहा वेयर डू यू लिव। अब इसके बाद क्वेश्चन जो पूछता है कि जैसे कि अब कोई पूछता है, अब आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आएगा, तो बट नेचुरल है आपसे कोई पूछ सकता है कि आपके कितने भाई हैं या कितनी बहन हैं। तो ये क्वेश्चन कोई कैसे आपसे पूछेगा, तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी ब्रदर्स और सिस्टर्स हैव यू, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू। हाउ मेनी का पहले मतलब जानना होगा। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, हाउ मेनी का मतलब हुआ कितने। हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू मतलब आपके पास कितने भाई हैं, चाहे आप कितने भाई हैं। हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू आपको कितनी बहनें हैं। और दोनों को मिला क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या कहेंगे, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैव यू आपके पास कितने भाई बहन हैं। तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, अगर हमारी एक बहन और एक भाई है तो हमको रिप्लाई करना होगा आई हैव अ सिंगल ब्रदर एंड अ सिंगल सिस्टर, आई हैव अ सिंगल ब्रदर एंड अ सिंगल सिस्टर। अगर हमारे 2 भाई और 1 बहन हैं तो हमको जवाब देना होगा वी आर 2 ब्रदर्स एंड अ सिंगल सिस्टर। अगर हम 1 भाई और 2 बहनें हैं तो हमें जवाब देना होगा आई एम अ सिंगल ब्रदर एंड 2 सिस्टर्स। तो ये बात समझिए आप लोग, भाई बहन को सिबलिंग भी कहते हैं, सगे भाई बहन को सिबलिंग भी कहते हैं। तो इसके बाद हो गया आपको भाई बहन तक जिक्र हुआ। अब इसके बाद कोई पूछेगा तो घर परिवार के बाद अगर क्वेश्चन आता है तो वो आता है स्कूल संबंधित। तो क्वेश्चन कोई कैसे पूछेगा कि विच स्कूल डू यू रीड इन, विच स्कूल डू यू रीड इन आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। विच स्कूल डू यू रीड इन आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए, जैसे कि अपना विद्यालय का नाम है फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल। तो अगर हम फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं तो हम लोग बोल देंगे आई रीड इन फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल, आई रीड इन फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल। अगर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ते हैं तो हम उस स्कूल का नाम लेंगे। लेकिन अगर आप अपने विद्यालय, चूँकि अपने फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल के बच्चे हैं आप लोग, तो आपको क्या जवाब देना होगा कि आई रीड इन फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल।
सरिया वार्ड नंबर 5 गोपालगंज, मतलब ये आपका विद्यालय सरिया वार्ड नंबर 5 में है। तो ऐसे बोल सकते हैं। अगर केवल यही बताना हो तो बोलिएगा कि आई रीड इन फ्रेंड्स इंग्लिश स्कूल गोपालगंज। अब इसके बाद जब स्कूल का जिक्र आ जाएगा तो आपको क्लास का भी जिक्र आना जरूरी है। तो कोई पूछ सकता है आपसे कि विच क्लास डू यू रीड इन, विच क्लास डू यू रीड इन, आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो आपको जवाब देना होगा। अगर आप क्लास 3rd में पढ़ते हैं तो आपको जवाब देना होगा कि आई रीड इन ग्रेड 3rd। चाहे आप रिप्लाई कर सकते हैं आई स्टडी इन क्लास 3rd। चाहे आप रिप्लाई कर सकते हैं कि आई रीड इन 3rd स्टैंडर्ड। जैसे आपको रिप्लाई करना हो, रीड या स्टडी दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं आप। अगर कोई पूछ रहा है विच क्लास डू यू स्टडी इन, आप किस क्लास में स्टडी करते हैं, तो स्टडी जब पूछा तो आपको रिप्लाई भी करना है कि आई स्टडी इन 3rd स्टैंडर्ड। अगर कोई पूछ रहा है विच क्लास डू यू रीड इन, तो आपको जवाब देना है कि आई रीड इन 3rd स्टैंडर्ड। तो ये तो रहा आप किस क्लास में पढ़ते हैं। अब इसके बाद आता है स्कूल के ही सिलसिले में, आता है कि आप स्कूल कैसे जाते हैं। तो हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, आप लोग अपने स्कूल में कैसे जाते हैं। तो बट नेचुरल है, या तो आप लोग गाड़ी से जाएंगे, व्हीकल से जाएंगे, स्कूल वैन से जाएंगे, या फिर पैदल जाएंगे। तो पैदल जाने वाले क्या रिप्लाई करेंगे, आई गो टू माई स्कूल। योर का रिप्लाई होता है माई, यू का रिप्लाई होता है आई, ये बात याद रखेंगे। तो हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, तो योर स्कूल का रिप्लाई क्या करना है, माई स्कूल। तो ध्यान दें, हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, तो रिप्लाई में आपको देना है आई गो टू माई स्कूल, आई गो टू माई स्कूल बाई फुट, मैं अपने विद्यालय पैदल जाता हूँ। बाई फुट का मतलब होता है पैदल। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आई गो टू माई स्कूल बाई फुट। अगर आप साइकिल से जाते हैं तो आप रिप्लाई करेंगे आई गो टू माई स्कूल बाई बाइसिकल। अगर आप जाते हैं स्कूल वैन से तो आपको रिप्लाई करना होगा कि हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, तो आप लोग अपने स्कूल कैसे जाते हैं, तो आपको रिप्लाई करना होगा आई गो टू माई स्कूल बाई माई स्कूल वैन। समझ में आया। तो हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, आई गो टू माई स्कूल बाई माई स्कूल वैन, मतलब मैं अपने स्कूल वैन से अपने विद्यालय जाता हूँ। अब विद्यालय से ही जब जिक्र है तो कोई आपसे ये भी कुछ पूछ सकता है कि व्हाट इज योर स्कूल्स प्रिंसिपल नेम, व्हाट इज योर प्रिंसिपल नेम। तो प्रिंसिपल नेम मतलब आपके प्रधानाचार्य का नाम, ये भी याद कर लेंगे, ऐड कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो आपके प्रधानाचार्य का नाम है मिस्टर DK यादव। तो क्या रिप्लाई करेंगे, माई स्कूल्स प्रिंसिपल नेम इज मिस्टर DK यादव। चाहे आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, मिस्टर DK यादव इज आवर प्रिंसिपल, मिस्टर DK यादव हमारे प्रधानाचार्य हैं। अंत क्वेश्चन आता है ये कि आपके स्कूल के डायरेक्टर का नाम क्या है। तो आपके स्कूल के डायरेक्टर का नाम क्या है, तो आपसे कोई कैसे क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज योर डायरेक्टर्स नेम, व्हाट इज योर डायरेक्टर्स नेम, आपके विद्यालय के संचालक का नाम क्या है। तो आपको रिप्लाई देना होगा माई स्कूल्स डायरेक्टर नेम इज रियाज अली साहिल। क्या रिप्लाई देंगे, माई स्कूल्स डायरेक्टर नेम इज रियाज अली साहिल। और मिस्टेकली एक क्वेश्चन और बच जाता है कि डायरेक्टर प्रिंसिपल के अलावा एक और पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपके क्लास टीचर का। तो आपके क्लास टीचर, हु इज योर क्लास टीचर, हो गया कि आपके क्लास टीचर कौन है। तो आप इसका रिप्लाई ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे कि आपके क्लास टीचर जैकी सर हैं, तो आप जिप रिप्लाई कर सकते हैं जैकी दीक्षित इज माई क्लास टीचर। अगर आपके क्लास टीचर आरोही मिस हैं तो आप कहेंगे आरोही मिस इज आवर क्लास टीचर। अगर सबसे पूछा जा रहा है तो आवर बोलेंगे, अगर सिर्फ आपसे पूछा जा रहा है तो माई बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि कोई पूछ दिया कि आपके हु इज योर क्लास टीचर, तो मान लीजिए आपके अविनाश सर क्लास टीचर हैं, तो क्या रिप्लाई कीजिएगा कि मिस्टर अविनाश सर इज माई क्लास टीचर। अगर संयोग से मैं ही हूँ तो मेरा नाम पूछेंगे व्हाट इज योर
क्लास टीचर नेम तो बोल देंगे माय क्लास टीचर नेम इज़ रियाज अली साहिल, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं माय क्लास टीचर नेम इज़ रियाज सर। तो बाबू ये आपका अब इंट्रोडक्शन के संबंधित बात हुआ। आई थिंक कि आप लोग समझे होंगे। ये सब जानकारी जो प्रत्येक क्लास, जूनियर क्लासेस, सीनियर अप टू 10th क्लासेस तक की जानकारी धीरे धीरे हम लोग अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स क्लासेस पे अपलोड कर रहे हैं। अगर आप लोग जो अपने विद्यालय के विद्यार्थी हैं तो आप लोग तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करेंगे, और जो लोग लॉकडाउन के कारण पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहे उन तक भी ये वीडियो पहुंचाएं, और उनसे कहें कि अपने फ्रेंड्स क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा से पढ़ाई करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।